विद्या एवं वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों में सादर नमन करते हुए गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके आप समस्तुति जन एवं जिज्ञास जनों के प्रति सादर नमस्कार। आज के व्याख्यान में संधि प्रकरण के अंतर्गत पठित यह जो संज्ञा सूत्र है भू आदयो धातवः, इसकी व्याख्या करेंगे। तो सूत्र है भू आदयो धातवः। इसमें अगर पदशः देखें तो भू वा आदयो धातवः 4 पद हैं। तो वृत्ति में क्या है उसको देखते हैं। क्रियावाचिनो भ्वादयो धातु संज्ञाः स्युः। महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 10 गण पर धातुओं को विभाजित किया है। उन 10 गणों की धातुओं में जो प्रथम धातु है, प्रथम गण है, वह है भ्वादिगण। और भ्वादिगण में प्रथम धातु है भू धातु। इसलिए महर्षि पाणिनि ने भू धातु को, भू को जब क्रियावाची हो या क्रियावाचिनो क्रिया का वाचक होगा तब इसकी धातु संज्ञा का विधान किया जाएगा। ऐसा क्यों कहा गया, इस विषय पर दृष्टि डालते हैं। भू को धातु पाठ में सर्वप्रथम या आदि में पढ़ा गया है, यह स्पष्ट कर चुके हैं। अर्थात धातु पाठ में प्रथम धातु भू ही है, इसलिए भू आदयो कहा गया है। लेकिन यहाँ भू शब्द को क्रियावाची, जब वह क्रियावाची होगा तभी उसकी धातु संज्ञा होगी। ऐसा क्यों कहा गया, इस तरह का प्रश्न होता है। इस प्रश्न का उत्तर आचार्यों ने बताया कि इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भू संज्ञा शब्द भी है और उस संज्ञा शब्द की कहीं धातु संज्ञा न होने लगे, इसलिए भू का मतलब पृथ्वी भी है। पृथ्वी एक संज्ञा है और संज्ञा शब्द है, इसलिए उस पृथ्वी की, पृथ्वीवाचक जो भू है उसकी धातु संज्ञा न होने लगे, इसीलिए यहाँ पर क्रियावाची भू की ही धातु संज्ञा का विधान किया गया है। यहाँ पर यह भी हम कह सकते हैं कि इस सूत्र में भू कहने से क्रियावाची भू धातु ही अभिप्रेत है। इस प्रकार से भू आदि धातु पाठ में पढ़े गए हैं। धातु पाठ में पहली धातु के रूप में भू है, इसलिए भू आदयो यह कहा गया है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि जो भू आदि है इस बीच में वकार किस अर्थ में आया हुआ है। तो अनेक आचार्यों ने उसमें से महर्षि जो पतंजलि हैं उन्होंने कहा कि यह जो मंगलाचरण है, चूंकि यह मंगलवाचक है, इसलिए यहाँ पर यह वकार यह शब्द आया हुआ है। तो इस प्रकार से यह भू आदयो धातवः जो सूत्र है, इससे भू आदि की धातु संज्ञा तब होगी जब वह क्रिया का वाचक होगा।